एवरीवन, वेलकम टू एचआर इग्नाइट, आपका अपना लीगल नॉलेज चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ईडीएलआई स्कीम के बारे में, मींस एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। जनरली हमें पता है कि पीएफ में 3 स्कीम अटैच है, ईपीएफ, पेंशन और ईडीएलआई। तो जो ईडीएलआई स्कीम है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, तो वो एक इंश्योरेंस है कि ईपीएफ मेंबर्स, जो पीएफ मेंबर है, उनकी अगर डेथ हो जाती है, ऐसे केस में उनके नॉमिनी या लीगल हेड को ये इंश्योरेंस अमाउंट दी जाती है। तो उसमें कुछ उम्मीद भी है कि अगर ईडीआई स्कीम में देखा जाए तो अगर एटलीस्ट 12 महीने का कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है। लेकिन वो एक गलत मीथ है कि 12 महीने से कम सर्विस हो तो भी एलिजिबल हो जाते हैं ये बेनिफिट लेने के लिए। लेकिन उसमें जो बेनिफिट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है, राइट। जबकि अगर देखा जाए तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉयर के एंड से होता है। एम्प्लॉय को ये स्कीम के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन देना नहीं रहता। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देता है ये स्कीम के अंदर वो 0.5% देता है। और उसकी जो लिमिट है कि अगर 15,000 से ज्यादा अगर पीएफ वेजेस है तो 15,000 पे कैलकुलेशन होगा। तो 15,000 का 0.5% आप कैलकुलेट करो तो 75 रुपीज आता है, मतलब कि मैक्सिमम 75 रुपीज इसमें कंट्रीब्यूशन होंगी। मेजर चेंजेस उसमें जो आए वो 2016 में आए थे, देन आफ्टर 2018 और 2020 में जो चेंजेस आया है वो। और इवन इसमें जो देखा जाए तो कोविड-19, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है कोविड-19 की वजह से, तो भी उसमें इसको कवर अप किया गया है। अगर उसका नोटिफिकेशन अगर हम देखें, रिसेंटली जो आया था वो, तो उसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे 29 अप्रैल 2021 से। लेकिन इफेक्टेड यहाँ पे बताया गया है कि इफेक्ट फ्रॉम द डेट 15 फरवरी 2020, मतलब कि अगर किसी की डेथ ये डेट से पहले अगर हुई है तो उनके लिए जो कैलकुलेशंस होगी ये स्कीम के अंदर तो वो कुछ अलग है। और 15 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी की डेथ होती है तो उनके लिए अलग से कैलकुलेशंस रहेगी। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि जो कैलकुलेशंस होगी उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट सेकंड। सबसे पहले जो भी उसका पीएफ वेजेस है इनटू 30, राइट। अगर 15 फरवरी 2020 से पहले अगर डेथ हुई है तो 30 इनटू जो उसका वेजेस होगा वो प्लस 15% ऑफ ईपीएफ बैलेंस, उसका जो पीएफ बैलेंस होगा उसका 15% लेंगे। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिया हुआ कि अगर किसी मेंबर्स की जो वेजेस है वो 10,000 है तो 10,000 इनटू 30 करेंगे प्लस एवरेज मंथली वेजेस, मतलब कि उसका 1 लाख रुपीज बैलेंस है तो उसका 15% निकालो तो 50,000 रुपीज। तो ऐसे एम्प्लॉयज के नॉमिनी को जो अमाउंट मिलेगी वो 3,15,000। सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया है, लेकिन अगर डेथ 15 फरवरी 2020 के बाद अगर होती है तो कैलकुलेशन की फॉर्मूला जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने चेंज किया है, 30 की जगह 35% इनटू जो उसका वेजेस होगा वो प्लस 15% जो एवरेज बैलेंस उसका होगा उस पर हम कैलकुलेट करेंगे। अगेन सेम एग्जांपल कि अगर वेजेस 10,000 है तो 10,000 इंटू 35 प्लस उसका जो एवरेज बैलेंस है यहाँ पे 1 लाख रुपीज उसका ईपीएफ बैलेंस है तो उसका 15% यानी कि 50,000 रुपीज। तो ऐसे केस में उसका जो टोटल आएगा वो 4 लाख रुपीज। तो ईडीएलएस की जो कैलकुलेशन होती है वो इस तरह से की जाती है। सो नेक्स्ट हम जो वीडियो हम बनाएंगे वो होगा कि किस तरह से आप क्लेम कर सकते हो, कौन से फॉर्म यूज किए जाते हैं अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसके नॉमिनी को ये क्लेम करना हो तो कौन से फॉर्म वो यूज कर सकते हैं। या फिर अगर कंपनी में केवाईसी अप्रूवल नहीं है और या फिर कंपनी क्लोज हो चुकी है तो उसके लिए कुछ अलग फॉर्म्स आते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।